सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। 4 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों फोटोसिंथेसिस, इसका मीनिंग होता है प्रकाश संश्लेषण। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है सुपोषण। The mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition. पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे सुपोषण कहते हैं या वह सुपोषण कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स डू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उदाहरण के लिए क्या बताया हुआ है कि जो हरे पौधे होते हैं वो सुपोषण करते हैं, मतलब वो अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं। बट हाउ दे डू सो, लेकिन वह ऐसा कैसे करते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियां जो होती हैं वो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव। और पादपों में जो खाद्य का निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। अब आगे देखिए, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में, उसे कैप्चर करने में पत्ती की सहायता करता है, उसे पकड़ के रखने में, ठीक है, ग्रहण करने में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन को तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये क्या है, हवा से, ठीक है, जो हवा होती है, हवा से फ्रॉम एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर, ठीक है, उसकी सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है वो पत्तियों पर जो छोटे छिद्र होते हैं, टिनी पोर्स, उनके माध्यम से ली जाती है। और ये छोटे छिद्र क्या, स्ट्रोमेटा कहलाते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये किससे घिरे होते हैं, सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से घिरे होते हैं। अब आगे देखते हैं हम। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द प्लांट। जल एवं खनिज जो होते हैं वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, जो नली के समान पौधों में फैली होती हैं। आगे देखिए, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित होती है, वो स्टोर होती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सूरज जो है वो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव, उनके लिए ऊर्जा का अंतिम सोर्स है, स्रोत है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर यही है वर्कशीट में, यहाँ से लिखेंगे हम, इतना लिखेंगे आप लोग। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका मीनिंग क्या होता है कि
हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर स्ट्रोमेटा। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर स्ट्रोमेटा तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा। यहाँ तक लिखेंगे। तो इसका मीनिंग हो गया, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को स्ट्रोमेटा कहते हैं और हिंदी में रंध्र भी कहते हैं इन्हें बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है, वाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, वर्कशीट में ही है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है बच्चे, सौर ऊर्जा, वो पत्तियों द्वारा, ठीक है, स्टोर्ड की जाती है, संचित की जाती है, उसको इकट्ठा किया जाता है, अपने अंदर संचित रखा जाता है, तथा पौधों में वो भोजन के रूप में संचित होती है। अब हम यहाँ लिख देंगे सो, इसलिए हम यहाँ पर फुल स्टॉप हटाकर सो लिख देंगे, SO सो, यहाँ कोमल लगाकर लिख देंगे। सो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सूरज जो है वो सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लीव्स आर द फूड ऑफ प्लांट्स। पत्तियां भोजन की, पौधों की कैसी फैक्ट्रियाँ, खाद्य फैक्ट्रियाँ, तो फूड फैक्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फैक्ट्रीज लिखेंगे इस ब्लैंक में, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए बच्चों, ठीक है। अब आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है कम्प्लीटली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।